नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की कविता जिसका शीर्षक है बनारस। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी है और गंगा के साथ विशेष आस्था का भी केंद्र है। गंगा में बंधी नाव, एक ओर मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी ओर कभी ना बुझने वाली चिताग्नि और इनसे उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता के साथ आधुनिकता, ये सभी चीज़ें बनारस कविता में मौजूद है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने बनारस शहर के सौंदर्य का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। कविता का भाव हम देखते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है। कवि प्राचीन नगर बनारस के वैभव और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है, अर्थात बनारस अत्यंत वैभवशाली नगर है। यहाँ हर समय श्रद्धालु एवं पर्यटक इसका सौंदर्य एवं सांस्कृतिक वैभव देखने आते रहते हैं और इसे ही वसंत का आना कहा गया है। और जब आता है तो मैंने देखा है, लहर तारा या मडवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर के जीव किरकिराने लगती है। जब श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में वसंत आता है तो लहर तारा और मडवाडी, जो मोहल्ले का नाम है, जगह का नाम है, इन मोहल्ले में धूल का बवंडर सा उठता है और इस समय प्राचीनतम शहर की जीभ किरकिराने लगती है, अर्थात श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण चारों ओर धूल उड़ने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। पचखियाँ का अर्थ है अंकुरन। वसंत के आने पर हर एक के मन में सुगबुगाहट यानी कि हलचल होती है और जो नहीं है वह अंकुरित होने लगता है। इसका भाव यही है कि जिन पर्यटकों के मन में श्रद्धा भाव नहीं था, यहाँ का यानी बनारस का वैभव और सौंदर्य देखकर उनके मन में भी श्रद्धा भाव का अंकुरण होने लगता है। आदमी दशाश्व मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। दशाश्व मेघ घाट का नाम है। दशाश्व मेघ घाट पर जाने पर आदमी को लगता है कि घाट का आखिरी पत्थर भी मुलायम हो गया है, अर्थात ऐसे वातावरण में कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल हृदय का हो जाता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी है और वे निश्चिंत बैठे हुए हैं। यह इसी बात का प्रतीक है कि वहाँ के लोगों में प्यार स्नेह की भावना है, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। भिखारियों के कटोरों का खालीपन एकदम दूर हो गया है, अर्थात उन्हें भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने से भीख मिलनी शुरू हो जाती है, सिक्के मिलते हैं और जिसकी चमक से भिखारियों की उदासी दूर हो जाती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? कवि कहते हैं कि खाली कटोरों में वसंत का उतरना तुमने कभी देखा है, अर्थात बनारस के घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरों में भक्तों एवं पर्यटकों द्वारा डाली गई भीख से उनके चेहरे पर आने वाली खुशी को ही वसंत का उतरना कहा गया है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, जिस तरह
हजारों लोगों के जाने से यह शहर खाली होता है, उसी तरह लोगों के आने से भर भी जाता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर के साथ, बनारस के साथ मिथकीय आस्था भी जुड़ी हुई है कि गंगा का सानिध्य पाकर, यानी गंगा का साथ पाकर मानव मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए इस शहर में प्रतिदिन असंख्य शवों को अपने कंधे पर लाद कर अंधेरी गलियों से होकर गंगा के किनारे दाह संस्कार के लिए जाते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कवि बनारस की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यहाँ लोग धीरे धीरे धूल उड़ाते गंगा की ओर जाते हैं। रास्ते के दोनों ओर बने मंदिरों के घंटे और घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई देती है। शाम में लोगों की भीड़ आरती के लिए मंदिर में धीरे धीरे एकत्र होती है। इन पंक्तियों का आशय यही है कि बनारस तेज गति से दौड़ता शहर नहीं है। यहाँ सब कुछ धीमी गति से होता है। यहाँ के निवासी बहुत ही ठहराव लिए होते हैं, वे भागते नहीं हैं और धीरे धीरे काम करने की इस विशेषता ने पूरे समाज को एकता के सूत्र में मजबूती से बांध लिया है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। कवि बनारस की धीमी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि यहाँ हर कार्य में धीमापन है। यह धीमापन एक लय बन गया है, जीवन शैली बन गया है, जो पूरे शहर को एकता के सूत्र में मजबूती से बांधे हुए है। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। यहाँ का जीवन ऐसा हो गया है कि यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, यहाँ कुछ गिरता नहीं है और ना ही कुछ हिलता है। यहाँ जो चीज़ जहाँ रखी थी वैसे ही है, अर्थात यहाँ की संस्कृति आज भी पुरानी है, उसमें बदलाव नहीं आया है। कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव सैकड़ों बरस से। यहाँ की गंगा वहीं है, वहाँ बंधी नावें भी पुरानी है, तुलसीदास की खड़ाव सैकड़ों सालों से वहीं पर रखी है जहाँ उन्हें पाया गया था। अर्थात यहाँ जो परंपराएं, विश्वास, आस्था और भक्ति है, उनमें सैकड़ों सालों से कोई भी बदलाव नहीं आया है। जैसी परंपराएं चलती आ रही थी वो अब भी वैसी ही है। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। कवि कहते हैं यहाँ जब शाम शुरू होती है तो बिना किसी सूचना के इस शहर में घुस जाओ और इसे कभी आरती के समय में देखो। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। कवि इस शहर को आरती की बेला में देखने कहते हैं और कहते हैं कि इस शहर की बनावट अद्भुत है। शाम की आरती और दीप के प्रकाश को गंगा की धारा में देखकर ऐसा लगता है जैसे आधा बनारस जल में उतर आया है। मंत्र उच्चार की ध्वनियों में आधा बनारस उतर आया लगता है। दीपों के बीच लगता है जैसे आधा बनारस फूलों से सज उठा है। आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में,
अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। घाट पर जलती चिताओं को देख ऐसा लगता है कि आधा बनारस वहीं पर उतर आया है। आधा बनारस नींद में सोया लगता है तो आधा शंख की पवन ध्वनि में खोया लगता है। ध्यान से देखने पर यह शहर स्वप्न जैसा लगता है जो कभी होने और न होने का एहसास कराता है। अर्थात कभी ऐसा लगता है कि सचमुच में ऐसा है और कभी लगता है कि ऐसा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। कवि कहते हैं कि बनारस जो कुछ है वह बिना किसी खंभे के सदियों से खड़ा है। अर्थात लोगों के मन की आस्था, उनकी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति आदि सब कुछ बिना सहारे के लोगों के मन में रच बस गए हैं। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। राख, रोशनी, आग, पानी, धुएं, खुशबू और आदमी के उठे हुए हाथ के स्तंभ, इन सब के द्वारा कवि यह जताना चाह रहे हैं कि यह शहर आस्था के स्तंभ और गंगा के सानिध्य में मोक्ष की प्राप्ति, इस अवधारणा पर खड़ा हुआ है यह शहर। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। सैकड़ों वर्षों से यहाँ के निवासी एक पैर पर खड़ा होकर साधना करते हुए अज्ञात सूर्य को अर्घ्य देते आ रहे हैं। अर्थात यहाँ के लोग सदा से ही धर्म कर्म में लगे हुए हैं और इसी से यहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो है वो अब तक बनी हुई है। उसे दूसरी टांग की कोई खबर नहीं है। अर्थात यहाँ शहर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो परंपरा का निर्वाह कर रहा है और दूसरा वर्ग आधुनिकता में डूबा हुआ है। कवि कहना चाहते हैं कि यह शहर अपनी संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किए हुए है और आधुनिकता से ना उसे मोह है ना ही द्वेष है, वह अपने आप में पूर्ण है। कविता का शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं। परीक्षा में यदि कविता के किसी भी भाग से प्रश्न पूछा जाए तो आप इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। पहला है भाषा खड़ी बोली है, दूसरा मुहावरों का सटीक प्रयोग है, तीसरा कविता अतुकांत और छंद मुक्त है, चौथा दृश्य बिंब उपस्थित है, पांचवा तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग है, अगला है बनारस शहर का मानवीकरण किया गया है और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार ये आपको कविता में देखने को मिलेगा।